हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में एक बार फिर से हम आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लेकर के आए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान क्या होती है, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जा सकता है, ये सब आज के वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से जानने के लिए सबसे कंपलसरी है, सबसे नेसेसरी है कि आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। और इसको देखिए, सबसे पहले कि पहचान जो होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, इसमें कंटीन्यूअस टेंस की तरह भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है आदि शब्द आते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस? क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी जो मैंने पढ़ाया था उसमें ये बताया था कि उस टेंस में भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है आदि शब्द आते हैं, बताया था ना ये। ठीक है, तो इसमें और उसमें यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों की पहचान जो होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, ये देखिए। जो भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसमें कार्य की एक्टिविटी तो होती है, ठीक है, रहा है, रही है, वो खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आज सब आते तो हैं, बट उसमें समय नहीं दिया होता, किसमें? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। ठीक है, लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटीन्यूअस टेंस होता है इसमें वाक्य के अंत में रहा है, रही है आदि शब्द भी आते हैं, और इसमें जो कार्य होता है यानी जो वर्ब होती है वो प्रोग्रेसिव के साथ साथ उसमें समय दिया होता है। ठीक है, उसमें समय दिया होता है, यानी जो भी कार्य दिया होता है उसको ये समय दिया होता है कि इतने समय से कर रहा है, इतने समय से दौड़ रहा है, इतने समय से हंस रहा, खेल रहा, यानी जो भी कार्य है, ठीक है, हंसना, रोना, दौड़ना, खेलना, जो भी एनी वर्क यू कैन से, ठीक है, तो उसमें सबका जो है एक एग्जैक्ट टाइम दिया होता है, और जिसमें टाइम दिया होता है प्लस रहा है, रही है आदि शब्द आते हैं, वो किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आप पहचान मुझे लगता है समझ गए होंगे कि ऐसे कोई भी सेंटेंस जिनके वाक्य के अंत में रहा है, रही है आदि शब्द आते हैं और समय दिया होता है, ठीक है, समय दिया होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है होता है। ठीक है, प्रेजेंट में परफेक्ट है भी है और कंटीन्यूअस भी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हाँ, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, अफर्मेटिव, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था सेंटेंसेस के बेसिस के पे जो दो होता है, एक तो सेंटेंसेस के टाइप बताए थे, दूसरा टेंस में सेंटेंसेस जो होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, मालूम था सबको? ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम। सब्जेक्ट लिखने के बाद हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, और उसके बाद में टाइम दिया होगा। ठीक है, टाइम के लिए सिंस या फार, सिंस या फार, ठीक है, तो टाइम का मतलब वहां पर आपको सिंस या फार ही लगाना है। ठीक है, टाइम है, चूंकि यहां पे अगर टाइम लिखेंगे तो कुछ बच्चे जो हैं वो टाइम लिख देंगे, बट टाइम लिखना नहीं है, सिंस या फार लिखना है। मैं भी बताऊंगा कि सिंस कहां पर होता है और फार कहां पर होता है। ठीक है, सिंस या फार, तो आपने देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है, उसके बाद सिंस या फार, उसके बाद में अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। ठीक है, अफर्मेटिव जो भी सेंटेंस होगा, रहा है, रही है, प्लस समय दिया होगा, वो सारे सेंटेंस किस टेंस के होंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के होंगे। राइट, किस टेंस के होंगे?
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के होंगे। तो देखिए अभी मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको पूरी तरह से जो है सेटिस्फाइड करूंगा कि किस इनका ट्रांसलेशन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर लिखा है आपके सामने, ये जो वर्ड ऑर्डर लिखा है, इसको जेहन में बहुत अच्छे से बिठा लीजिए। ठीक है, यही काम आने वाला है। ठीक है, बहुत लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और ऐसा बताते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जो ये बात माइंड में दिमाग से बिठा लीजिए। ठीक है, कि जो इसमें होता है, जो बेसिक है, जो बुके है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, जो रूल्स है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, चाहे आप इस रूल को यहाँ पढ़ें चाहे जहां जाकर के पढ़ें, जो ये होगा यही है। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बहुत सारे लोग कुछ नई नई चीजें बता देते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो ट्रेडिशनल है उसको पढ़िए आप। तो है सबसे पहले सब्जेक्ट है हैव बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, फिर अगर आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव बीन का प्रयोग करना है। आप जानते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल दो होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन होगा और प्लूरल सब्जेक्ट साथ में हैव बीन होगा। वेरी गुड। और उसके बाद में वर्ब लिखेंगे, वर्ब में प्रोग्रेसिव वर्ब यानी आईएनजी लगाएंगे, फिर सिंस या फार समय के लिए। हाँ, सिंस कहाँ होता है और फार कहाँ होता है, कुछ जब पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है, ठीक है, वहां पर फार होता है, और पॉइंट ऑफ जो टाइम होता है वहां पर सिंस होता है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम क्या है, जो निश्चित समय होता है, जो एग्जैक्ट टाइम होता है। ठीक है, जैसे 2:20 से, वो पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, मॉर्निंग सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, 3 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम क्या है, ठीक है, कई दिनों से। अब कई दिनों कहा गया इसमें नहीं जानना कितने दिन से, तो वो पीरियड ऑफ टाइम है। कई घंटों से पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, 5 घंटों से पीरियड ऑफ टाइम है। 5 घंटे कहा गया, लेकिन 5 घंटे में एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हुआ है। ठीक, पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन कहा जाए 5:32 से, या 5 बजे से, 3 बजे से, 2 बजे से, पॉइंट ऑफ टाइम है। सुबह से कहा जाए पॉइंट ऑफ टाइम है, सुबह शाम से कहा जाए पॉइंट ऑफ टाइम है, एक सप्ताह से कहा जाए पॉइंट ऑफ टाइम है, कई सप्ताह से कहा जाए पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करके जाननी है, समझनी है, और उसके बाद इनका ट्रांसलेट करना है। ठीक है, बहुत इजी टेंस है, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, लेकिन तब जब आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और जहां ना समझे वहां पर रिज्यूम करके देखें, और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो रही तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उसको जो है आपको सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल के माध्यम से क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे वे कई दिनों से यह कार्य कर रहे हैं। ठीक है, वे कई दिनों से, यहां पर मैंने लिखा वे कई दिनों से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल मी, जो कई दिनों लिखा है, सेवरल डेज लिखा है, तो इसमें ये बताइए हमें ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम, वेरी गुड। क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। इसमें ये नहीं कंसर्न है, ये क्रिएट नहीं है कि ये कई दिन का मतलब कितने दिन, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस सब जो वर्ड है कई दिनों से, ये पीरियड ऑफ टाइम है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो हमको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, और यहाँ जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं तो आप कह सकते हैं कि इसका सब्जेक्ट क्या है, वे। ठीक है, दे क्या सब्जेक्ट है, दे, वेरी गुड। और यू नो दे द सब्जेक्ट इन कैटेगरी ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, दे कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल है। प्लूरल के साथ में हैज बीन लगा नहीं सकते, क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा। वेरी गुड, दे हैव, और उसके बाद में बीन हो जाएगा। वेरी गुड, दे हैव बीन, और नेक्स्ट होगा, हमने ये बताया वर्ब की बेस फॉर्म में। बेस फॉर्म जानते हो ना, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म। ठीक है, जो बेस फॉर्म है यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, करना। ठीक है, वर्किंग, वर्क करना, कार्य करना। ठीक है, वर्क, वर्क मीन्स क्या होता है, कार्य करना। ठीक है, उसमें आईएनजी लगा दीजिए, वर्किंग।
हो गया इतना। अब ध्यान दीजिए, पहला आपका सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन, हैव बीन से एक चीज हो गई, ठीक है, वर्ब हो गई, क्या बच रहा आपका, सिंस या फॉर बच रहा। तो सिंस लगाओगे या फॉर लगाओगे, फॉर लगाओगे, वेरी गुड, क्योंकि यहां पर पीरियड ऑफ टाइम है ना कि पॉइंट ऑफ टाइम है। क्लियर, ठीक है। तो यहां पर दे हैव बीन वर्किंग फॉर, अब यहां पे कई दिनों से, ठीक है, सेवरल डेज, कई दिनों की इंग्लिश क्या होती है, सेवरल डेज। तो ये इस तरह से हम जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस को अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर वी कैन ट्रांसलेट इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इनटू इंग्लिश, ठीक है। हम इन सेंटेंस को अंग्रेजी में इस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अब इसे एक एग्जांपल और देखिए आप, मैं 3 बजे से पुस्तक पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर सब्जेक्ट आई है, ठीक है, और जो टाइम दिया हुआ है 3 बजे का, दैट इज एग्जैक्ट टाइम, ठीक है। अब मैंने बताया है कि एग्जैक्ट टाइम वो टाइम होता है जिसमें हम, कौन सा टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता, पीरियड ऑफ टाइम होता, पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, ठीक है। कौन सा टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, एंड फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन यूज सिंस, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस यूज करते हैं, ना कि फॉर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर सिंस होगा, जो कि यहां पर 3 बजे से एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, दैट्स द पॉइंट ऑफ टाइम, मैं 3 बजे से पुस्तक पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट क्या है, आई प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में हैज बीन हो नहीं सकता, क्या होगा बच्चों, हैव बीन, क्या होगा, हैव बीन, आई हैव बीन। अब आप बताओगे, ठीक है, अगर पढ़ाया समझ में आ रहा तो आप बताइए, आई हैव बीन के साथ में इसके बाद में वर्ब लगेगी, ठीक है। वर्ब क्या है, रीडिंग, वेरी गुड, क्या है, आई हैव बीन रीडिंग। और नेक्स्ट क्या होगा, रीडिंग के बाद, चूंकि स्ट्रक्चर देखिए, वर्ब के बाद में क्या लिखा हुआ, सिंस या फॉर, समय के लिए प्रयोग कीजिए, ठीक है। सिंस या फॉर में क्या होगा, यस, वेरी गुड, सिंस लगा दीजिए आराम से, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। आई हैव बीन रीडिंग सिंस, और क्या हुआ है, 3 बजे से, 3 o'clock, क्या होगा, 3 o'clock। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इस टेंस में होता है कि आप जो है इसके टाइम का यूज सही से सीख जाएं, सिंस कहां पे होता है और फॉर कहां पे होता है, ठीक है। बहुत इजी है, जो पीरियड ऑफ टाइम होगा उसमें सिंस होगा, और जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, जो पीरियड ऑफ टाइम होगा उसमें फॉर होगा, और जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा उसमें सिंस होगा। पॉइंट ऑफ का मतलब निश्चित समय, यानी एग्जैक्ट समय, और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब अनिश्चित समय। क्लियर, आइए निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो आपने अफर्मेटिव लिखा है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में हैज, हैज या हैव प्लस नॉट, ठीक है, प्लस बीन, यानी हैज और हैव के बाद में आप नॉट का प्रयोग करेंगे, आफ्टर दैट बीन लिखेंगे, ठीक है। वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद में सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये होता है आपका निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से आप जो है निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे
लड़के एक सप्ताह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, बच्चे एक सप्ताह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो इसमें टाइम क्या है, एक सप्ताह। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, लड़के। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कोई भी सेंटेंस है अफर्मेटिव नेगेटिव का, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, बॉयज। ठीक है, द बॉयज। अब आप आ जाइए यहां पे, क्या लिखोगे, हैज या हैव, हैव। क्या लिखोगे, हैव लिखा जाएगा, प्लूरल है हैव। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, नॉट। ठीक है, दे हैव नॉट, और उसके बाद में बीन लिखिए, बीन। वर्ब क्या है, प्लेइंग। ठीक है, और उसके बाद फिर टाइम पे आ जाइए, सिंस या फॉर, क्या लिखेंगे, सिंस। ठीक है, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस, टाइम कितना है, अ वीक। ठीक है, अ वीक, एक सप्ताह से बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, एक सप्ताह से लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो इस तरीके से यू कैन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का और नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहां पे हैव बीन के स्थान पे हैव बीन हो जाएगा। जैसे अगर है राम 2 दिन से नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, राम सब्जेक्ट है, राम हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। ठीक है, ये हो जाएगा, इस तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, निगेटिव के बाद सेंटेंस कौन सा होता है, इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, देखिए। आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वे होते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ड से स्टार्ट होते हैं, सेकेंड वे होते हैं जो डब्ल्यूएस फैमिली यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ड से स्टार्ट होने वाले वे क्वेश्चन होते हैं जिसमें क्या शब्द पहले आता है, या ऐसे कह सकते हो जो पहले प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे क्या राधा 2 घंटे से पढ़ रही है। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब हैज या हैव। ठीक है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की बेस फॉर्म प्ले आईएनजी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। लास्ट में क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन रिमार्क लगाना बिल्कुल कंपलसरी है। तो पहला देखिए, सिंस या फॉर, या सिंस या फॉर का इसमें यूज होगा। वेरी गुड, सब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस बीन प्लस वर्ब की बेस फॉर्म के बाद में सिंस या फॉर, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या राधा 2 घंटे से पढ़ रही है, सब्जेक्ट इसका राधा है, सिंगुलर है तो हैज होगा पहले। ठीक है, उसके बाद में हैज हो गया, सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट क्या बच्चे, क्या है, राधा। ठीक है, हैज राधा, उसके बाद में क्या लिखेंगे, बीन, वर्ब क्या है, पढ़ना, रीडिंग। टाइम कैसा है, सिंस होगा, फॉर होगा,
फॉर, वेरी गुड, फॉर 2 hours, ठीक है, 2 hours। ये होगा, इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कर सकते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये पहले प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है, ठीक है। और जो सेकंड टाइप होगा, दूसरा एग्जांपल और देख लीजिए, क्या वे कई दिनों से स्कूल में पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या वे कई दिनों से नहीं पढ़ रहे हैं, तो चूंकि सब्जेक्ट इसका प्लूरल है इसलिए हैव होगा, हैव दे नॉट बीन रीडिंग इन द स्कूल since for many days। ठीक है, they have not been reading in the school for many days। तो इस तरीके से जो निगेटिव सेंटेंस होगा उसमें नॉट का प्रयोग आप जो है सब्जेक्ट और बीन के बीच में कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे उसके बाद देखिए सेकेंड टाइप का जो होता है, कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। देखिए सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है, जो सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव होता है उसको किस प्रकार चेंज कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट टाइप था, यानी वे वर्ड जो सबसे पहले एक्सिलरी स्टेटस होते हैं, सेकेंड टाइप, ठीक है। सेकेंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, ठीक है, जो कि हिंदी सेंटेंस में, बच्चे हिंदी सेंटेंस में जो है सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब ना करके क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में होता है, ठीक है। यानी जो क्या, क्यों, कहां, कैसे शब्द है वो सबसे बीच में होता है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है जो सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव होता है। एग्जांपल देखिए, वे कई दिनों से यहाँ क्यों रह रहे हैं, ठीक है। वे कई दिनों से यहाँ क्यों रह रहे हैं, तो सब्जेक्ट इसका वे है, प्लूरल है, हैव हो जाएगा, ठीक है। हैव से पहले क्वेश्चन वर्ड आपको लगाना है, व्हाई, ठीक है, क्यों है, बीच में आया है तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखिए, ठीक है। व्हाई हैव, फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, दे, फिर क्या लिखना है, बीन, वर्ब की बेस फॉर्म लिविंग है, लिविंग, लिव प्लस आईएनजी, ठीक है, लिविंग। व्हाई हैव दे बीन लिविंग हियर सिंस, कई दिनों से, फॉर होगा, ठीक है, फॉर सेवरल डेज। तो ये इस तरीके से आप जो है इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को कर सकते हैं। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ठीक है, तो उसमें सब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट व बीन के बीच
में नॉट का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। बस ये हो गया, ठीक है। तो आपका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव, निगेटिव सारे सेंटेंस क्लियर हो गए, ठीक है। इंट्रागेटिव को कैसे कर, इंट्रागेटिव यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रागेटिव को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पूरा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है, निगेटिव को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंट्रागेटिव को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता क्या है, ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है, ये सब जो है इस वीडियो को आप अच्छे से देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए तथा वीडियो को लाइक